Hi guys, welcome to our next video. Here we will start from the exercise 2.1 class 9th, chapter 2nd polynomial. So the question number 1 is which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? State reason for your answers. So लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था वेरिएबल्स कौन से होते हैं ए बी सी डी से लेकर एक्स वाई जेड तक. सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो नीचे एक्सप्रेशंस दिए गए हैं इनमें से कौन से वन वेरिएबल में है और कौन से नहीं है. तो वन वेरिएबल का मतलब कि पूरा का पूरा एक्सप्रेशन में एक ही टाइप का वेरिएबल है या फिर अलग अलग टाइप के वेरिएबल है. तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, डेट इज़ 4x² - 3x + 7. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, एक ये और एक ये, और दोनों के दोनों क्या हैं, सेम है. तो डेट मीन्स इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. नेक्स्ट वन इज़ y² + √2. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक ही टाइप का पॉलिनोमियल है, डेट इज़ y. तो दिस इज़ ऑल्सो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. नेक्स्ट वन इज़ 3√t + t √2. सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ वेरिएबल तो एक ही है बट ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन में बताया था कि जो पॉलिनोमियल है वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू का होना चाहिए. मतलब उसकी जो पावर है वो p/q की फॉर्म में या डेसिमल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर मैं √t को एक्सपेंड करूँ तो √t क्या होगा, t की पावर 1/2. तो डेट मीन्स t 0.5. तो ये एक क्या है, होल नंबर नहीं आ रहा है. तो डेट मीन्स ये एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल नहीं है. नेक्स्ट है y + 2/y. सो अगर यहाँ पे देखेंगे है तो ये एक ही वेरिएबल में, बट स्टिल ये एक पॉलिनोमियल नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो अगर हम इसको न्यूमरेटर में ले जाके लिखते हैं तो इट विल कम लाइक y + 2y की पावर -1. और हमारा जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, नेगेटिव में भी नहीं आनी चाहिए. अगर नेगेटिव में आती है तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा. नेक्स्ट वन है x की पावर 10, y की क्यूब, t की पावर 50. है तो सब कुछ यहाँ पे न्यूमरेटर के अंदर ही, और कोई भी वैल्यू नेगेटिव में नहीं है, ना ही p/q की फॉर्म में है. बट ये क्या है, यहाँ पे एक टाइप का वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे तीन टाइप के वेरिएबल है, डेट इज x, y एंड t. सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल. So now come to question number 2. Write the coefficient of x² in each of the following. तो हमें पूरे एक्सप्रेशन का नहीं बताना कोफिशिएंट, हमें क्या करना, मतलब सारी वैल्यूज़ का नहीं बताना, हमें सिर्फ और सिर्फ किसका बताना है, x² का. तो अगर मैं पहला पार्ट देखूँ तो डेट इज़ 2 + x² + x. तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या होगा, जब कुछ नहीं होता तो इट मीन्स उसके मल्टीपल में क्या होता है, 1. तो डेट इज़ 1. सिमिलरली यहाँ पे 2 - x² + x³. तो यहाँ पे क्या होगा, -1. मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमें उसके आगे का पॉजिटिव नेगेटिव साइन भी देखना पड़ता है. तो यहाँ पे -x² है, डेट इज़ -1 हो जाएगा. सिमिलरली π/2 x² + x. तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, π/2. सिमिलरली √2x - 1. तो कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पे x² है ही नहीं हमारा, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0. क्योंकि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0x² + √2x - 1. तो डेट मीन्स यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या होगा, 0. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. तो बेसिकली यहाँ पे आपको दो टर्म्स दिख रही होगी, डेट इज़ मोनोमियल एंड बायनोमियल. तो ये होता क्या है, मोनोमियल मीन्स होता है, मोनो मीन्स मतलब वन, मतलब जिस एक्सप्रेशन के अंदर क्या हो, सिर्फ एक वैल्यू हो. एंड बायनोमियल मतलब क्या होता है, दो वैल्यूज़ वाला पॉलिनोमियल. तो आपको क्या करना है, दोनों लिखने हैं. बायनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35. इट मीन्स हाईएस्ट डिग्री 35 होनी चाहिए, लोवेस्ट डिग्री आप कितनी भी रख सकते हो सेकंड वैल्यू की. सिमिलरली मोनोमियल में तो सिंगल टर्म आएगी और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100. तो हम कैसे लिखेंगे, बायनोमियल वाला आप लिखो, बायनोमियल में पहले वाले वेरिएबल की डिग्री तो आपको हाईएस्ट रख लो और सेकंड वाले की आप कुछ भी रख सकते हो, 34, 33, 20, 15, मतलब इट वुड बी लेस देन, बस क्या होना चाहिए, वो 35 से कम होनी चाहिए. तो दिस इज़ अ एक्सप्रेशन ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35. सिमिलरली मोनोमियल में हमें क्या लिखना पड़ेगा, x की पावर 100, क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ सिंगल टर्म आएगी और डिग्री उसने बोल ही रखा है कि हमें हाईएस्ट डिग्री कितने लेनी है, 100.
नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको क्या लिखना है, डिग्री लिखनी है पॉलिनोमियल की। और जैसे बेसिक में मैंने बताया था कि डिग्री में क्या करना होता है, हमें हाई पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो लिखनी होती है। तो अगर मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन की बात करूँ तो इसकी डिग्री है 1, इसकी है 2, इसकी है 3, तो डेट मीन्स हाईएस्ट कितनी हो गई 3, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई 3। सेकेंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है और उसकी डिग्री है 2, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई 2। थर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वेरिएबल है t और इसकी डिग्री है 1, इसके अलावा और पॉलिनोमियल में कोई वेरिएबल नहीं है, तो इट मीन्स डिग्री कितनी होगी 1। ये क्या है, ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जितने भी कांस्टेंट नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में आते हैं। तो दिस इज़ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 0, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 0। So our next question is classify the following as linear, quadratic and cubic polynomial। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इन तीनों को डिफरेंशिएट कैसे करना है डिग्री के टर्म्स पे। लीनियर की हाईएस्ट डिग्री होती है 1, क्वाड्रेटिक की होती है 2 और क्यूबिक की होती है 3। तो हम एक्सप्रेशंस की डिग्री देखेंगे, डिग्री के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक। तो अगर मैं जैसे पहला पॉलिनोमियल देखूँ तो डेट इज़ x² + x, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज इट्स डिग्री इज़ 2। नेक्स्ट वन इज x - x³, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री मेरे पास कितनी है 3, तो डेट मीन्स इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वन इज y + y² + 4, यहाँ पे मेरे पास हाईएस्ट डिग्री कितनी आ रही है 2, तो अगेन इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पार्ट इज 1 + x, तो यहाँ पे वेरिएबल है सिर्फ x और इसकी डिग्री कितनी है 1, सो 1 डिग्री वाला क्या कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल, सो इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वन इज़ 3t, यहाँ पे वेरिएबल t है और इसकी डिग्री है 1, सो इट मीन्स इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। और यहाँ नेक्स्ट वन है आर्क का स्क्वायर, तो यहाँ वेरिएबल है r और इसकी डिग्री है 2, तो डेट मीन्स ये क्या हो गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वन इज 7x³, वेरिएबल है हमारे पास x और उसकी पावर है 3, तो इट मीन्स इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल एज इट्स डिग्री इज 3। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर 2.2 स्टार्ट करेंगे। सो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप में से पूछ सकते हैं।